हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आप लोग यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये है शाम का टाइम और मैं गई थी छत में ना इतना अच्छा मौसम लग रहा था कि एकदम मतलब सूर्यदेव डूबे नहीं थे और थोड़ी-थोड़ी सूर्यदेव दिख रहे थे और थोड़ी-थोड़ी धूप भी थी और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि वो हल्की-हल्की धूप ना लग नहीं रही थी, एकदम ठंड-ठंड हवा चल रही थी। आधी छत में छाया थी और छत के दूसरी साइड में थोड़ी-थोड़ी धूप थी और मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इस मौसम के दर्शन करा ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए तुलसी मैया मेरे यहाँ छत में जो लगी हैं और नीचे भी लगी हैं, दरवाजे में भी तुलसी घड़ा है तो मैंने लगा रखा है। और यहाँ पे देखिए तुलसी मैया भी आप लोगों से हाय हेलो कर रही हैं और इधर चल के दिखाती हूँ तो तुलसी मैया राधे राधे कह रही हैं, हाय हेलो नहीं कर रही हैं। और इधर देखिए, इधर कुछ पौधे जो पहले ही लगे थे आप लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर भी तुलसी मैया लगी हैं और देखिए ना थोड़ी-थोड़ी हवा चल रही है ना, तो पौधे ना एकदम गीत गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, बड़े ही मस्त होकर झूम रहे हैं। और इनको ना झूमते देखकर, पौधों को ना झूमते देखकर हम लोगों का मन भी झूमने लगता है, बड़ा ही प्यारा लगता है ये नज़ारा देख के। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर-सुंदर सा लग रहा है ये हवा के वजह से कितने अच्छे से झूम रहे हैं। कल बहुत गर्मी थी, कल तो बिल्कुल यहाँ हवा नहीं चल रही थी, लेकिन आज दिन में भी हवा चल रही थी, लेकिन दिन में बहुत तेज़ धूप लग रही थी। लेकिन अभी शाम को जब मैं आई छत में, तो छत में धूप तो आधी चली ही गई थी, थोड़ी बहुत बची थी। तो ये वाली धूप है ना 5:30-6 बजे की धूप, आजकल लगने नहीं लगती। गर्मियों में तेज़ लगती है 5, साढ़े 5, 6 बजे की धूप, लेकिन आजकल ना ये धूप तेज़ नहीं लगती है। और सूर्यदेव बिल्कुल पीछे जा चुके थे, थोड़ी-थोड़ी दीवालों में धूप बची थी और इस तरह का मौसम का आनंद लेते हुए मैं छत में घूम रही थी। तो यहीं पे देखिए और कपड़े हैं ना, कपड़े मेरे नहीं टंगे हैं, जो ऊपर लड़कियाँ रहती हैं ना, उनके कपड़े टंगे हैं। मैं तो मेरे कपड़े ज़्यादातर नीचे ही फैलाते हैं, लेकिन अभी अम्मा हैं तो छत में फैला आज देती है। क्या होता है ना कि बरसात का सीज़न है, अगर छत में फैला जाओ ना कपड़े, तो फिर ऐसा होता है कि किसी काम में लगे हैं या फिर रूम में हैं, तो थोड़ी बहुत बारिश हुई तो समझ में नहीं आने लगता फिर ये होता है कि जो कपड़े सूखे होते हैं ना, वो भी बिल्कुल गीले हो जाते हैं। तो इस वजह से अम्मा है ना, तो अम्मा छत में ही फैला देती है। तो अम्मा जैसे खाना-पीना हो गया ना, तो वो उठा के ले भी जाती है। और मेरा ये रहता है कि अगर मैं नीचे हूँ, तो फिर ये होता है कि चलो शाम को जाऊँगी तो ले आऊँगी। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि छत में टहलते-टहलते, घूमते-घूमते ना छत में थोड़ी देर बुआ लोगों से बात किया फ़ोन में। उसके बाद देखिए किस तरह का सीन हो गया है। मतलब मौसम 6 से साढ़े 6 बज चुका था और सूर्यदेव भी अपने घर जा चुके थे और यहाँ पे चाँद निकल आया था। देखिए कितना प्यारा चाँद लग रहा है, पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा-सा निकले हैं, पर अच्छे लग रहे हैं। और सभी जगह की लाइटें चालू हो गई थी, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे मैं शाम को आई हूँ, तो शाम को ना पहली टाइम दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाई थी। अभी शाम को ना आज मन था, पहले मैंने सोचा लाओ सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं आज भरता बनाती हूँ चोखा टाइप का। तो बैंगन वही कौन कहाँ से क्या करता, तो मैं ना गैस में ही अक्सर बैंगन भूंज लेती हूँ, डायरेक्ट गैस में रख के भूंज लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था बैंगन का भरता और रात हो चुकी थी, तो खाना खाया बैंगन का भरता और रोटी। उसके साथ खाना खाने के बाद फिर देखिए उसके बाद ना बेटी जो है मेरी
छोटी वाली, उसको ना भरता बिल्कुल भी पसंद, वो मतलब मेरे बच्चों में इतना वो है ना कि उनको ना किसी को कुछ पसंद है तो किसी, ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों के घर में ना जितने बच्चे होते हैं जो भी बना दो सब खा लेते हैं, लेकिन ना मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। तो ना ही तो बेटियों को दाल पसंद है, दाल तो ख़ैर ऐसा है कि ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। फिर अब बैंगन का भरता भी बड़ी बेटी खा लेती है, बेटा खा लेता है, लेकिन छोटी बेटी वो भी नहीं खाती भरता। तो फिर उसके लिए चावल तल दिए थे और हम लोगों ने भरता रोटी खा लिया था। और उसके बाद ये है नेक्स्ट दिन का ब्लॉग मैंने क्लिक जोड़ दी थी। शाम के बाद अगला दिन नेक्स्ट दिन जो कि आज ही था, तो क्लिक कर दी थी। ये फ्राइडे का ब्लॉग क्लिक किया है। तो यहाँ पे मैं सुबह का काम करके फ्री होके आ चुकी थी किचन में, और किचन में ना मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे सुबह मैंने बनाया था पूड़ी और जो भी दही वगैरह। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी बनाई मैंने, और दोपहर में क्योंकि आज मैंने दाल नहीं बनाई, चावल नहीं बनाया, सिर्फ़ कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। और एक चीज़ बनाई जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाऊँगी। और क्योंकि सब्ज़ी रोटी और जो बनाना था मुझे वो भी मैंने बनाया, तो देखिए आगे ब्लॉग में आप लोग। और यहाँ पे मैं प्याज और मेथी और लहसुन और हरी मिर्च डाल के तड़का लगा दी हूँ सब्ज़ी में। और सब्ज़ी में एक सिंपल से मसाले, बेसिक मसाले जो डेली यूज वाले मसाले होते हैं ना, वही वाले डाल के पका लूँगी। और जब सब्ज़ी पक जाएगी ना अच्छे से, इसको थोड़ी देर भूंज के, इनको थोड़ी देर भूंज लो ना कद्दू को, तो अच्छा रहता है, इनका पानी भी जल जाता है और टेस्टी बनते हैं, सौंधे-सौंधे बनते हैं। तो सब्ज़ी में मैं मसाले डाल दूँगी। सब्ज़ी को मैंने थोड़ी देर भूंजा 5 मिनट तक, इसको ऐसे ही तेल में चलाती रही ताकि ये अच्छे से भुन जाए। और यहाँ पे मैं सिंपल से धनिया, मिर्चा, और मिर्ची तो मैंने हरी वाली डाल ही दी थी, तो धनिया और सब्ज़ी मसाला और ये हल्दी, ये सारी चीज़ें डालूँगी और बिना पानी डाले इसको ढक के पका लूँगी। क्योंकि कद्दू में इतना ही पानी निकलता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती पानी डालने की, और ऐसे ही बना लूँगी। उसके बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी। और जो इसमें ना मैंने सब्ज़ी में कद्दू के साथ 2 से 3 आलू भी डाले हैं। ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे-छोटे थे, तो मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं इस मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद फिर बस इसको ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं धीमी कर दूँगी गैस और ढक्कन लगा के ढक के रख दूँगी। और फिर जैसे ये पक जाएगी ना, तो इसमें डालूँगी थोड़ी-सी इधर मैं दिखा रही हूँ, इधर देखिए, जो मुझे बनाना है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं पेसरी। और जब भैंस का बच्चा पैदा होता है ना, गाँव में किसी के भैंस का बच्चा पैदा हुआ है, तो उन्होंने दिया था, उन्होंने इनको एक दिन और भिजवाया था। तो क्या हुआ था ना कि उस दिन हम लोग चले गए थे सुबह मैहर, और मैहर से रीवा से वापस जब आए थे तब पता चला कि वो दूध दे गए थे। तो ऐसे ही देवर जी ने फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वजह से वो अगले दिन मैंने बनाया था, रात में 10 बजे आए थे, तो अगले दिन बनाया था सुबह, तो वो पूरी खट्टी-खट्टी सी हो गई थी।
थी और मिठास बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। तो फिर वो किसी ने नहीं ऐसे खाया था ज़्यादा, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं आ रही थी वो, क्योंकि खराब खट्टी होने मतलब दही जैसा हो गया था खाने में, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे मैंने इसमें दूध में डाल दिया था सुबह गुड़। गुड़ डाल दिया था, जैसे 1 किलो दूध है तो 1 किलो दूध में 1 पाव गुड़ डाल दीजिए। 1 पाव डाल देते हैं, इसका नियम तो यही है कि 1 किलो गुड़ में 1 पाव दूध 1 किलो दूध में 1 पाव गुड़ डालिए। लेकिन अगर शायद आप लोग बहुत ही कम मीठा खाते हैं तो आप लोग कम कर सकते हैं। 1 किलो दूध में 100 ग्राम या 150 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाते हैं कि 1 किलो दूध में 1 पाव गुड़। बाकी आप लोगों के यहाँ कितने में कितना डालते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबके यहाँ मीठा कम ज़्यादा होता है ना, कि किसी के यहाँ कम मीठा खाते हैं, किसी के यहाँ ज़्यादा। तो पूरा गुड़ मैंने डाल दिया था, 2 ढाई किलो दूध था उस हिसाब से मैंने गुड़ डाल दिया था। गुड़ फूल गया था तो इसको छन्ने से छान लिया है ताकि जो गुड़ का कचरा हो हट जाए। और यहाँ पे सौंठ पीस के रखी थी। सौंठ जानते हैं आप लोग? सौंठ जो अदरक को सुखाने के बाद सौंठ बन जाती है, उसका पाउडर, उसको पीसा पाउडर बनाया। उसके बाद मैंने इसमें मिला लिया है और मिलाने के बाद इसको अब मैं पकाने रख दूँगी। तो यहाँ पे पहले सब्ज़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी ना पक के रेडी हो चुकी है और मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि सब्ज़ी तो पक गई है, इसमें अभी थोड़ी सी पानी है जो कि जला नहीं है ढंग से। तो इसको भी जलाना है तो मैं ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए, ढक्कन नहीं बंद करूँगी और इसको थोड़ी देर खुला ऐसे ही पकने दूँगी, तेज़ आँच कर दूँगी ताकि। और यहाँ पे मैंने ना 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। पकने के बाद, सब्ज़ी पकने के बाद डालना है, पकने के पहले नहीं डालना है, क्योंकि जिस तरह की कढ़ाई में हम लोग बनाते हैं ना एल्युमिनियम की, वहाँ पे ना अमचूर पाउडर पहले ना डालना चाहिए सब्ज़ी में, क्योंकि वो नुकसान करता है। तो सब्ज़ी मेरी पक चुकी थी तो यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और पकाने के बाद देखिए मैंने खुला ही पकाया था कि इसका पानी जल जाए। अब आप लोग इसको देख सकते हैं कि सब्ज़ी का पानी पूरा जल गया है और अब मैं इसको पलट लूँगी गंजिया में और कढ़ाई निकाल के रख दूँगी। और इसी गैस को मैं बंद नहीं करूँगी, इसी गैस में ना रख दूँगी दूध को, जो कि मुझे पेसरी बनाना है, गुड़ से रखा दूध रखा है। तो यहाँ पे मैं ना बिल्कुल धीमी आंच में रख दूँगी। वैसे तो पता है गाँव में क्या करते थे कि कंडे सिपचा लेते थे और कंडे का जो एकदम बिल्कुल सिपच जाता था कंडा, उसमें एक भी धुआं नहीं रह जाता था, तब उसी के ऊपर रख देते थे और धीमी धीमी आंच में वो पकता रहता था। तो जब तक मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और पेस्ट्री भी बन रही हैं। अब यहाँ पे ना कंडे की तो ऐसी व्यवस्था होती नहीं कि चाहे जब कंडे जला के उसमें दूध रख दो। तो यहाँ पे ना मैं गैस में ही बना लेती हूँ। अब क्या करें, जहाँ जैसा वो है उसी तरह रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जब तक वो पेस्ट्री बन रही है गैस में, तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा के रख देती हूँ। और आटा गूँध चुका है मेरा, तो इसको थोड़ी से पानी डाल के और इसको अच्छे से गूँध दूँगी और गूँधने के बाद रख दूँगी। और उसके बाद ना ये टट्ठा है ना, जो सुबह सुबह मैंने इसमें बनाई थी पूड़ी टट्ठे में, तभी ये ऐसा था कि मतलब टट्ठे में बनाई थी पूड़ी, तो उसी तरह मैंने टट्ठा रख दिया था, तो पूरा धुला नहीं था, तो इस वजह से ये टट्ठा भी पूरी तरह साफ़ नहीं है। मैंने कहा इसमें खाना बनाने के लिए आटा फिर से गूँथना पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं धुली थी। और सुबह नाश्ता, फिर दोपहर, ये तो होता ही है, फिर दोपहर के खाने के बाद ही टट्ठा धुलूँगी। तो आटा लगा के मैंने रख दिया है और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोग देखिए कि यहाँ पे पेस्ट्री बनके रेडी हो चुकी है। और अब मुझे गैस बंद कर देना है और इसको बिल्कुल भी चम्मच से नहीं हिलाना चलाना, कुछ भी नहीं करना है। इसको ऐसे ही धीमी आंच में पका के और इसको उतार के ऐसे ही रख देना है। जब बिल्कुल ठंडी हो जाए ये, तब इसमें चम्मच वगैरह डालना है, नहीं तो ये अभी फटी फटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे धीमी आंच में पकाया और अब गैस को कर दूंगी बंद और उसके बाद मैं रख दूंगी।
तो यहाँ पे मेरी पेस्ट्री बन के रेडी हो चुकी थी और मैंने इसको आधा घंटा के लिए रख दिया था। पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी, हल्की गर्म थी, लेकिन फिर भी अब खाने के लिए लेट हो रहे थे तो इसको मुझे चम्मच डाल के निकालना पड़ा। फिर भी काफ़ी अच्छे से जम गई है, मैंने कटोरी में निकाल लिया है खाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक जम गई है, लेकिन अगर और अच्छी जमानी है तो फिर इसको रात को बनाइए और पूरी रात इसको ठंडी होने दीजिए। चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो इसको कम से कम 4 से 5 घंटा ऐसे ही रखे रहने दीजिए। उसके बाद चम्मच डालिए, उसके बाद ये बहुत ही अच्छी जमती है। तो खैर मुझे तो मैंने दोपहर में ही बनाया और दोपहर के खाने के लिए ही चाहिए था, फिर भी ये काफ़ी अच्छी जम चुकी थी। और यहाँ पे मैंने बनाई थी पूड़ी। तो आप लोग भी आके खाइए और खा के कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो दिल से आप लोगों का थैंक यू। और हाइप ज़रूर करिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। और आप लोगों के एक लाइक से ना हम लोगों का मनोबल इतना बढ़ता है, हम लोगों को इतनी खुशी होती है। या तो किसी को खुशी देने से कौन सा अपना कुछ घट जाना है, तो दे दिया करिए खुशी। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा और हाइप ज़रूर करिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। तो आगे जो भी है एक नए ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।